हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने आपके लिए एक भिवानी बोर्ड का सैम्पल पेपर, जो मोस्ट एनालाइज्ड सैम्पल पेपर है, एग्ज़ाम में आने वाला भी क्वेश्चंस हैं और क्विक रिवीजन के लिए आप भी तैयार हो जाओ नोटबुक और पेन लेकर। ये आपका क्लास 10th के हैं, देख सकते हो आप। आपके पास पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? जैसे 2√4, 4 का तो 2 निकल के आ जाएगा, ये परमेय हो गया। √9 का 3 निकल के आ जाएगा, ये भी परमेय हो गया। 2 + √3 का वैल्यू अशांत अनावर्ती देगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा, यानी इरेशनल नंबर। और 2 + √4 में भी 2 निकल के आ जाएगा, इसलिए ये भी परमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका आंसर सी करेक्ट है। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक हैं। शून्यक हैं तो शून्यक ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा, इनको आपको कई तरीके हैं, कई विधियां हैं जिनसे आप इसको हल कर सकते हो। द्विघात सूत्र लगाकर, मिडिल टर्म फैक्टर करके, और कंप्लीट होल स्क्वायरिंग मेथड है, पूर्ण वर्ग विधि। तो इन सब में से किसी से भी कर लो। आपके पास क्वेश्चन है 6x² - 7x - 3, आपको शून्य ज्ञात करना, इक्वल टू 0 कर दो। इसका जो करने की तरीका है, पहले हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म फैक्टर के लिए कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यानी अचर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 × 3 हो जाएंगे 18, 2 से लगा दें 9, 3 3 3 1। इन फैक्टरों के जरिए हम मिडिल को स्प्लिट करेंगे। 3 3 9 और 2 ले लेते हैं, तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। ये हमारे पास आ गया। दो टर्म में से कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ले लेते हैं 3x लेते ही हमारे पास बच जाएगा 2x, और यहाँ से बच जाएंगे 3, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे, तो एक ही है केवल। एक ले लेने के बाद 2x - 3 = 0। तो 2x - 3 और 3x + 1 = 0। शून्यक में या तो इसके बराबर 0 होंगे या तो इसके बराबर 0 होंगे। तो 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x - 3 को ले चलते हैं उधर, और x = हो जाएंगे 3/2 ना 3। अब इसके लिए देखते हैं, तो 3x ये उधर को जाएगा तो -1, एंड x = -1/3। तो ये हमारा शून्यक हो गए। एक तो ये, दूसरा ये। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। ये पहला ऑप्शन ही हमारा है -1/3 और 3/2। तो ये हमारा आंसर है। बाकी तो कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, क्योंकि हमारा ऑप्शन आंसर भी इस प्रकार से आया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में कौन सा समीकरण द्विघात है? निम्न में कौन सा समीकरण द्विघात है? द्विघात के लिए कभी भी आपको देखना है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से है कि x² + 2x की पावर -1। जब भी माइनस की पावर हो जाती है तो बहुपद में कहलाता ही नहीं, वो पोलिनोमियल नहीं कहलाता। अच्छा, ये देखिए x × x² करेंगे तो x³ आ जाएगा, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, यानी कि द्विघात नहीं है, त्रिघाती हो जाएगा। अच्छा, ये है। इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास आता है x + 1/x = 5। इसके नीचे एलसीएम लेते हैं, +1/x = 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x² + 1 = 5x। इसको भी उधर ले चलते हैं, तो x² - 5x + 1 = 0। ये आपका पूर्ण रूप से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है, यानी कि आपका आंसर सी है। और ये तो x की पावर 4, जब ये इसको स्प्लिट करेंगे, इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, तो ये x की पावर 4 देता है, इसीलिए भी नहीं है। आपका द्विघात समीकरण ये है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है AP से रिलेटेड। AP 5,6 = 1/2, 8, यानी 8 और 9 सही 1/2 का 15वां पद ज्ञात करना है। तो 15वां पद ज्ञात करना है, तो AP से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन हमने अपने वीडियोस में अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से भी आप समझ सकते होंगे कि आपका इसका सॉल्यूशन देना है। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास 15वां पद चाहिए।
n इक्वल टू हमारे पास 15 है और हमारा a इक्वल टू हो गया 5 और d निकालना है तो d निकालने के लिए होता है a2 माइनस a1। a2 हमारा क्या हो गया 6 2 जा 12 1 13 अपॉन में 2 13 अपॉन में 2 और माइनस 5। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको मिल जाएगा 13 माइनस 10 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 अपॉन में 2। ये आपका d हो गया और ये a है तो 15 यानी कि 15वां पद चाहिए, यानी a15 को आप लिख सकते हो। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो हमारा 15 है तो 15 में एक घट जाएगा तो a प्लस 14d। दैट मीन्स a का मान हमारे पास 5 प्लस 14 इंटू डी का मान है 3 अपॉन में 2। कैंसल आउट करके 7 आ जाएगा और ये जाएंगे 5 प्लस 7 3 जा 21, यानी कि ये आंसर हो जाएंगे 26। 15वां पद हमारा 26 हो जाएगा, अर्थात ये भी नहीं है, ये आपका सी आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यदि एपी का तीसरा पद 12 और 10वां पद 26 है तो उसका 20वां पद है, यानी कि हमारे पास ये भी एक एपी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। एपी में तीसरा पद बता रहा है, यानी कि आपका A3 बताया जा रहा है 12 और बता रहा है 10वां पद यानी A10 बताया जा रहा है 26 और आपसे ज्ञात क्या करना है A20 क्वेश्चन मार्क। A तीसरा पद है तो आप इसको लिख सकते हो A प्लस 2D इक्वल टू 12 और ये 26 है तो इसको लिख सकते हो A प्लस 9D इक्वल टू 26 और आपको 20 नंबर निकालना है तो A प्लस 19D इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको ज्ञात करना है। इन दोनों को अगर गौर से देखा जाए तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण की तरह बन गया। यहाँ से आप ऐसा करो A का मान निकाल लो, A इक्वल टू 12 माइनस 2D और इस A का मान इसमें डाल दो, इसमें से A का मान निकाल के इसमें डाल देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 2D प्लस 9D इक्वल टू 26। इस 12 को ले चलते हैं उधर और ये 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होके ये हो जाएंगे 7D और ये जाएंगे 26 माइनस 12। अब D इक्वल टू क्या हो जाएंगे 12 माइनस हो जाएंगे तो 14 अपॉन में 7, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, ये 2 आ जाएगा आपका। D की वैल्यू आपके पास 2 आ गया। जैसे D की वैल्यू आपके पास 2 आ चुका है तो आप इस D की वैल्यू को यहाँ पुट करके A निकाल ले। A इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 2 और ये हो जाएंगे 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। A और D की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो A की वैल्यू हो गई 8 प्लस 19 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 38 इक्वल टू 46। ये आपका हो जाएगा 20वां पद। देखते हैं ऑप्शन ए आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात होगा। उनकी भुजाओं का अनुपात यानी कि हमारे पास ये क्वेश्चन समरूप त्रिभुज यानी कि त्रिभुज के चैप्टर से दिया हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी दे रखे हैं अपने वीडियोज़ में, आप देख लेना। आपके पास दे रखा है कि समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, तो दो क्षेत्रफल का दे रखा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ये हमने एक सिंबॉलिक रूप से कर लिया क्योंकि ये एक नंबर के क्वेश्चन में ज़्यादा गहराई तक लेके नहीं जा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 दोनों समरूप दे रखे हैं तो उनके संगत भुजा को मान लेते हैं, इसकी भुजा को A अपॉन में इसकी भुजा को B और इसके होल स्क्वायर होते हैं। अब हमारे पास दिया गया है कि इनके अनुपात 1:2 है। 1:2 यानी कि 1/2 इक्वल टू ये आपके पास A/B। ऐसे कर लिए, इसको इधर के लाएंगे। जब भी हम इस स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो रूट में बदल जाता है, यानी कि इस प्रकार से A1/B1 इक्वल टू √1/2
इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का तो रूट 1 ही हो जाता है और रूट 2 ये रह जाएगा, अर्थात A1 रेशियो B1 इक्वल टू 1:2। इस हिसाब से आपका आंसर बन जाएगा B। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक, ये और ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखा है, तो BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे। मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता होगा, जैसे कि हमारे पास अगर इस त्रिभुज को हम बना लेते हैं, इसका नाम ABC। ए का मान क्या है 4, -6, बी का मान है 3, -2 और सी का मान है 5, 2। तो हमें बोला गया है कि BC का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यहाँ से इसका XY निकालना है आपको। तो मध्य बिंदु निकालने में हम लोग करते हैं, अगर x, y इज इक्वल टू, दोनों टर्म का सम कर देते हैं, 5 + 3/2, 2 + -2/2, दैट मीन्स 8/2 और ये हो जाएंगे 0/2, यानी कि 4, आपका ये आंसर है, यानी कि ऑप्शन आपके पास ए आंसर है। आइए आगे के लिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिंदु -1,7 और 4, -3 के बीच की दूरी। तो दूरी के सूत्र का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ से दूरी की सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। जो दूरी की सूत्र होती है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब ये पॉइंट्स है, इसी को हम मान लेंगे x1 y1, x2 y2, पुट कर देते हैं। तो x2 हमारे पास क्या आ गया 4, माइनस और एक माइनस में ही है तो माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास क्या है -3, -7 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट में हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और ये माइनस है तो 10, 7 और 3 10, माइनस ऐड होके और 10 का स्क्वायर हो जाएंगे आपका 100, और माइनस होने के माइनस का स्क्वायर प्लस का ही दे देता है, तो ये आपका आ जाएंगे √125। 125 रूट अंडर है, इसको स्प्लिट करके जब देखा जाता है रूट खोलने पे तो ये आ जाता है 5√5। देखते हैं ऑप्शन है भी या नहीं।